आज साथियों में मोदी जी का 2014 से पहले का वो एक इंटरव्यू और वो पब्लिक मीटिंग वो देख रहा था कि किसानों की एमएसपी पे तमाम ज्ञान दे रहे थे कि खाद क्या, बीज का, लागत का, निराई का, मुड़ाई का, गुड़ाई का, ढुलाई का, इसकी कीमत जोड़ के, परिवार की मेहनत जोड़ के उसके लाभ, मतलब C2 + 50% का फॉर्मूला बनाया था। यानी कि लागत का दुगना प्लस उसमें 50% मुनाफा, जिसको स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताया। उसके लिए जगह जगह जो है दहाड़ दहाड़ के कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो C2 + 50 का फॉर्मूले से किसानों को एमएसपी दी जाएगी। और अब जब किसान 2020 में आंदोलन किया 13 महीने, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लखीमपुर खीरी जैसी घटना हुई, मोदी जी ने तीनों कानून तो काले वाले जो है वो वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पे बोला कि साहब एक कमेटी बनाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, दिस होगा, दैट होगा। वो कमेटी बनते बनते 3 साल हो गए। और अब क्या कह रहे हैं कि 4 फसलें हैं, 5 फसलें हैं, इन पे एमएसपी ले लो। अरे भैया, जितनी फसलें हैं सब पे एमएसपी दो ना। जब आप सत्ता में नहीं थे, जब आप सत्ता में आना चाह रहे थे, तब तो आपने किसानों को भगवान बना के सर माथे पे रखा। अब वही भगवान आपको शैतान लग रहा है। गोदी मीडिया से, अपनी बीजेपी आईटी सेल से, तमाम जो बिके हुए पत्रकार हैं उनसे, और जो तमाम स्वघोषित जो समाज चिंतक बनते हैं, सामाजिक चिंतक और एक्सपर्ट बनते हैं, उनको खरीद के अब आप कह रहे हो, उनको सबको पैसे भर दिए हैं, मुंह में उनके पैसे ठूस दिए, और अब ये कह रहे हो कि साहब नहीं, अब एमएसपी की जरूरत नहीं है। तो ये दोगली बातें नहीं चलेंगी साहब। एमएसपी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात आपने ही कही थी, और 10 साल में कोई देश की हालत बहुत अच्छी नहीं हो गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें पायदान पे आ चुके हैं, यानी कि स्थितियां खराब हैं। तो किसान की स्थितियां जब तक नहीं सुधरेंगी, तब तक देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। ये गोदी मीडिया के पत्रकार इस समय राग अलाप रहे हैं कि हमारे देश का किसान अगर चीन की तरह फसल को उपजाए, यानी कि उर्वरक क्षमता बढ़ा ले, एक कंपैरिजन डाटा दिया तो लगभग चीन जैसे जो अत्याधुनिक देश हैं वो दोगुनी फसल उपजाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब एमएसपी की जो है वो समस्या किसानों की अपने आप खत्म हो जाए। तो अब हमें वही गोदी मीडिया के पत्रकार, चाहे सुधीर चौधरी और मीना ओम कश्यप हो, चाहे और तमाम है, अमीश देवगन जैसे लोग हैं, वो लोग ये बताएं कि ये भी चीज तो दिखाओ ना भैया कि हमारे यहाँ खाद, बीज, पानी और बिजली, इस पे सब्सिडी है क्या? क्या खाद, बीज, पानी यहाँ सस्ते दामों में मिल रहा है? 2014 से पहले से कंपैरिजन कर लो, खाद बीज के दाम बढ़ा दिए, दुगने से ज्यादा कर दिए। बिजली आपने महंगी कर दी, प्राइवेट कर दी बिजली। पहले किसानों को बिजली में भी सब्सिडी थी, पानी भी उनका फ्री हुआ करता था। अब इन तमाम जब चीजों में सरकार टैक्स लेगी, पैसा लेगी, तो जाहिर सी बात है उनकी लागत बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ जाएगी तो उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए, तो सरकार या तो उनकी लागत कम करे जिससे कि एमएसपी का बोझ सरकार पे नहीं पड़े, और अगर लागत कम कर रहे हैं तो एमएसपी दे दो भैया। और एमएसपी का सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से है, उस फॉर्मूले के हिसाब से दे दो। और ये बात तो मोदी जी कहते थे। तो इसको इसको इस तरह से जो गोदी मीडिया ये नरेशन चला रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल तथ्यहीन है। ये सिर्फ और सिर्फ गलबजाही कर रहे हैं। अपने जो आका हैं उनसे जो इनको सुबह स्क्रिप्ट मिल जाती है व्हाट्सएप पे, उसी स्क्रिप्ट को ये लोग पढ़ देते हैं। सुधीर चौधरी, तिहाड़ी चौधरी और जो तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इन लोगों से एक खबर सुनने को मिल रही है कि यूपी की पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, या देश की पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, देश का सरकारी महकमा सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। तो युवा जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जा रहा है, पुलिस की नौकरी क्यों करना चाह रहा है, एसएससी की नौकरी क्यों करना चाह रहा है, एआरओ की नौकरी क्यों करना चाह रहा है? तो हमें ये बताएं तिहाड़ी बाबू कि इंटरनेशनल एक जो है, इस तिहाड़ी बाबू जैसे पत्रकार बताएं कि अभी इंटरनेशनल एक खबर आई थी कि 180 देशों का एक डाटा निकाला गया था फ्रीडम स्पीच का, उसमें हमारे देश का नंबर 162वां था। यानी कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया फ्रीडम स्पीच के मामले में, तो मीडिया 180 में से 162वें स्थान पे है। यानी कि हमारे देश का जो मीडिया है उसको बोलने की आजादी नहीं है, और मीडिया हमारे देश का सबसे करप्ट माना जाता है और जो बड़े देशों में। तो ये तिहाड़ी बाबू जैसे जो लोग हैं और जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये पत्रकारिता भी छोड़ दें। फालतू का ज्ञान किसे देते हो भाई? सिस्टम को सुधारो ना, तुम अपने यहाँ मीडिया का सिस्टम सुधारो। नहीं सुधारा जा रहा है तो ऐसे गाल क्यों बजा रहे हो? सरकार से सवाल करो ना कि धांधली क्यों हो रही है, भ्रष्टता क्यों हो रही है, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, पुलिस, एआरओ, शायद तमाम जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं, तो सरकार से तो सवाल कर लो। ये क्या बात हो गई कि भैया युवा जो है वो फॉर्म क्यों भर रहा है, सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जा रहा है? भैया सरकारी नौकरी तो सरकार जब है तो तभी तो सरकारी नौकरी है। सरकार खत्म कर दो, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
और सरकार ही वादा करती है सरकारी नौकरी देने का, और ये कोई एहसान थोड़े कर रही है, ये तो देश के टैक्स के पैसे से सरकारी नौकरियां दी जा रही। तो ऐसे गाल मत बजाओ फालतू, अपने आकाओं के हिसाब से मत चलो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में सबक दे सिखा दिया जाएगा।